चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नारनौल में टायर फटने से राजस्थान की पिकअप पलटी। हरियाणा के नारनौल में नेशनल हाईवे 148B पर गांव नीरपुर के पास एक पिकअप गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब 16 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। 6 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी यात्री राजस्थान के झुंझुनू जिले के श्योपुरा गाँव से बहरोड के निहालपुरा गाँव शोक जताने गए थे। लौटते समय होटल प्रिंस के पास यह हादसा हुआ। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत घायलों को सहायता पहुंचाई। हरियाणा के 23वें जिले को कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हांसी को नया जिला बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही हांसी राज्य का 23वां जिला बन गया है। राज्य पुनर्गठन समिति ने 9 दिसंबर को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। नए जिले में हांसी और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के कुल 110 गाँव शामिल होंगे, जो अभी हिसार जिले का हिस्सा है। जिला हांसी में 2 उपमंडल, 3 तहसीलें, 1 उप तहसील और 3 विकास खंड होंगे। जिले का क्षेत्रफल लगभग 1.35 लाख हेक्टेयर और अनुमानित जनसंख्या 5.4 लाख बताई गई है। पंजाब में धुंध से 2 हादसे। पंजाब में घने कोहरे के कारण 2 बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं। जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर गांव काला बकरा के पास कम विजिबिलिटी के चलते 5 वाहन आपस में टकरा गए। पहले ट्रक और टिप्पर की भिड़त हुई, जिसके बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां भी चपेट में आ गईं। वहीं मोहाली के कुराली चंडीगढ़ हाईवे पर धुंध के कारण 2 स्कूल बसें टकरा गईं, जिसमें 3 बच्चे और 2 चालक घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम में रेप की एफआईआर कराने वाली युवती अरेस्ट। गुरुग्राम में रेप की झूठी एफआईआर दर्ज कराकर ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती ने पहले अपने बॉयफ्रेंड पर रेप का केस दर्ज कराया था और बाद में उसके दोस्त के कहने पर दूसरे युवक को फंसाने की कोशिश की। पुलिस जांच में मामला झूठा पाए जाने पर युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवती राजस्थान की रहने वाली है और कापसहेड़ा में किराए पर रहती थी। वह पहले एक एयरलाइंस कंपनी में ग्राउंड स्टाफ थी, लेकिन 6 महीने से बेरोजगार थी। पुलिस का कहना है कि उसका साथी फिलहाल फरार है। हरियाणा विधानसभा सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष। 18 दिसंबर से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट चोरी से बनी है, किसानों को धान घोटाले में लूटा गया और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है और रोज गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार से जवाब मांगेगा। नूंह में भाजपा नेत्री की शिकायत पर एफआईआर। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका से भाजपा मंडल अध्यक्ष निशा सैनी की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। निशा सैनी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डीजीपी को शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 दिसंबर को एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनका पीछा किया। शाम को वही गाड़ी फिरोजपुर झिरका बस स्टैंड तक पीछा करती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में मुख्य आरोपी का नाम शामिल नहीं किया गया है। साथ ही कांग्रेस विधायक मामन खान पर भी उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। पलवल में आधा दर्जन बदमाशों ने दुकानदार को पीटा। पलवल जिले के जवाहर नगर कैंप मार्केट में मंगलवार रात एक मोबाइल दुकानदार के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना हुई। कृष्णा कम्युनिकेशन दुकान पर आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दुकानदार हिमांशु ग्रोवर उर्फ नोनी को पीटा और नकदी व आईफोन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार आरोपी गांव रहराना निवासी जसवंत उर्फ हड्डी और उसके साथी थे। कैंप थाना पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। सिरसा ज्वेलर्स को नशीली दवा मामले में नोटिस। सिरसा में बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद होने के मामले में ड्रग विभाग ने ज्वेलर्स मोहन को नोटिस जारी किया है। आरोपी को 15 दिन में जवाब देने का समय दिया गया है। पुलिस के अनुसार ज्वेलर्स मोहन ने अब तक यह नहीं बताया कि वह इतनी बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां कहां से लाया। छापेमारी के दौरान उसके घर से करीब 44,360 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। एएनसी और बड़ागुढ़ा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंचकूला में धरने की परमिशन नहीं दे रहा प्रशासन। पंचकूला में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े उम्मीदवारों को शांतिपूर्ण धरने की अनुमति नहीं मिल रही है। अभ्यर्थियों ने 11 दिसंबर को प्रशासन से परमिशन मांगी थी और सभी विभागों से क्लियरेंस भी मिल गई है, लेकिन पुलिस विभाग अब तक अनुमति नहीं दे रहा। इससे पहले उम्मीदवारों ने हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर धरना स्थल के लिए अनुमति लाने को कहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन अनावश्यक देरी कर रहा है।
स्टेज से दीवार कूदकर भागी डांसर का नया वीडियो। नूंह जिले के गांव पल्ला में हुए स्टेज शो विवाद को लेकर मेवात की चर्चित डांसर असमीना ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई और वह घबराकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से दीवार कूदकर बाहर गई थी। असमीना ने यह भी बताया कि वह उसी रास्ते से स्टेज पर आई थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहें फैलाकर माहौल खराब न करें। गौरतलब है कि 15 दिसंबर को कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ था, जिसमें एक युवक की लाठियों से पिटाई की गई थी। इस कार्यक्रम में सलमान अली भी प्रस्तुति देने पहुंचे थे, जिन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कुरुक्षेत्र में डंपर ने व्यक्ति को कुचला। कुरुक्षेत्र के बाबैन क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा था और अचानक सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान डंपर उसकी टांगों के ऊपर से गुजर गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आशंका जताई जा रही है कि मृतक को दौरा पड़ा होगा, जिस कारण वह सड़क पर गिरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। बहादुरगढ़ में 20 दुकानों से एसी की कॉपर तार चोरी। जज्जर जिले के बहादुरगढ़ में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सेक्टर 6 स्थित ट्रैफिक थाने के पीछे बनी मार्केट में चोरों ने रात के समय करीब 20 दुकानों के एयर कंडीशनर की आउटडोर यूनिट से कॉपर वायर काटकर चोरी कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब दुकानदार विकास छत पर पहुंचे और एसी के कटे तार देखे। अन्य दुकानदारों ने भी जांच की तो बड़े पैमाने पर चोरी का पता चला। दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों के कारण एसी लंबे समय से बंद थे, जिससे छतें सुनसान थीं। पुलिस थाने के पास हुई चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। टोहाना में बेकाबू कार बिजली पोल से टकराई। टोहाना के रतिया रोड पर पुराने बलवंत सिनेमा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल क्षतिग्रस्त हो गया और पास खड़ी बाइक भी गिर गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए इलाके की बिजली सप्लाई प्रभावित रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। बताया गया कि कार सिटी अस्पताल संचालक की बेटी चला रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। पंचकूला में अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। पंचकूला में क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध पिस्टल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सेक्टर 17 निवासी अमन के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक सेक्टर 15 की बूथ मार्केट में हथियार के साथ घूम रहा है। तलाशी के दौरान उसकी जीन्स से पिस्टल बरामद हुई, जिसकी बैरल खाली थी, जबकि जेब से 2 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाया और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से करने वाला था। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में यूरिया पकड़ी। यमुनानगर के बुढ़िया थाना क्षेत्र में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक प्लाईवुड फैक्ट्री से भारी मात्रा में सब्सिडी वाली यूरिया बरामद की गई है। फैक्ट्री में खड़ी टाटा एस गाड़ी से 27 बैग कुल 1215 किलो यूरिया में जो IFFCO की बताई जा रही। विभाग को शक है कि इस यूरिया का इस्तेमाल गोंद बनाने जैसे औद्योगिक कार्यों में किया जा रहा था, जो कानूनन अपराध है। टीम ने सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री संचालक और अन्य जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैथल में नशे के टीके लगाते युवकों को पकड़ा। कैथल के गांव चंदाना में ड्रेन के पास पुलिस ने 4 युवकों को नशे के टीके लगाते हुए पकड़ा है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे यह नशा बस स्टैंड के पास दवा बेचने वाले अतुल और वीर सिंह से खरीदते हैं। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवकों ने बताया कि वे 500 रुपए में नशीले टीके लेते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर पशुओं के इलाज में किया जाता है। पुलिस अब नशे की सप्लाई करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। रोहतक MDU में स्कॉर्पियो से युवकों को उड़ाया। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी परिसर में स्कॉर्पियो गाड़ी से युवकों को कुचलने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक स्कॉर्पियो पर ईंट और लाठियां बरसाते दिखते हैं, जबकि गाड़ी सवार युवक उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। आरोप है कि यह घटना आपसी विवाद के बाद हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई है। मामले की जाँच जारी है।